कल तुम शादी में नहीं आई तो मैं शादी से इनकार करके ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा और चाहते हुए सबको वजह ये बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी वजह से इनकार किया, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रहना तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। नूर, जी क्या बात है? कुछ भी नहीं। परेशान हो ना? अब ये मत कहना कि मैं नहीं हूं। मैं कल से नोट कर रहा हूं कि किसी ना किसी बात से तुम परेशान हो। कहीं आरिश की शादी की वजह से तो परेशान नहीं होता? मैं उसकी शादी की वजह से क्यों परेशान हूँ आर्यन? क्यों नहीं हो सकती? मंगेतर था तुम्हारा, काफी अरसा तुम लोगों की मंगनी रही। जाहिर सी बात है, दिल में बात आ ही जाती है। सही कह रहा हूं ना? और अगर हादसाती तौर पे हमारी शादी ना हुई होती नूर, तो आज तुम उसके साथ रुखसत हो रही होती। आर्यन, आपको अंदाजा है कि आप क्या बोल रहे हैं? और आपकी इन बातों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? हाँ, तुम्हारी इस परेशानी से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब से उस आरिश की शादी शुरू हुई है मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूं। कभी सर में दर्द है, कभी नींद नहीं आ रही। मैंने पहले कभी तुम्हारी इस तरह की हालत नहीं देखी। और अगर कोई बात है तो बताओ ना मुझे। क्या सुनना चाहते हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? ये सुनना चाहते हैं कि मैं उसे पसंद करती हूं, इसलिए मैं परेशान हूं? आलिया, मैं उसे पसंद नहीं करती हूं। और अगर मैं परेशान हूं तो इस वजह से नहीं हूं कि उसकी शादी हो रही है। मैं परेशान इस वजह से हूं कि अल्लाह करे उसकी शादी हो जाए। क्योंकि अगर आज भी उसकी शादी ना हुई ना, तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा और मुझे सब फिर से वही झेलना पड़ेगा जो मैं पहले झेल चुकी हूं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही हूँ कि उसकी शादी आज हो जाए, ताकि हम सबकी जिंदगियां आसान हो जाए, आपकी भी और मेरी भी।
ना मानकर अच्छा नहीं किया। कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ नहीं असद भाई, वो थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो सोचा बाहर चला जाऊं। क्या हो गया यार, निकाह वापस पहुंचने वाले हैं, निकाह का वक्त हो गया, तुम जाओ जाके बैठो वहाँ पे। असद भाई जस्ट गिव मी 2 minutes, I'll be right back. आ सर, ये कहाँ गया है? पता नहीं, जी कह रहा था घबराहट हो रही है, बाहर जा रहा हूँ। आई डोंट नो। ये पागल तो नहीं हो गया? ये कोई टाइम है बाहर जाने का? सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? बेटा जरा जाके देखो ना उसको। मामा कोई बात नहीं, जाने दें, उसको एंजाइटी हो रही है, आ जाएगा थोड़ी देर में वापस। परेशान मत हो, आप आए ना अंदर। हाँ चलो मैं आती हूँ। अच्छा चलो आओ। बहुत टाइम हो गया यार, वो 2 मिनट का आरिश मुझे कह के गया था, अभी तक नहीं आया। पता है, अब आई एम सीरियसली गेटिंग वरिड नाउ। पता नहीं कहाँ रह गया ये स्टूपिड, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मामा भी उसकी वजह से इतना परेशान हो रही है। असवद बेटा जरा जाके देखो ना, आरिश कहाँ है? मैं देख के आता हूँ। तुम भी जाओ ना साथ। मैं जाती हूँ, परेशान हुआ तो मैं जा रही हूँ। आप परेशान ना हो, देख के आते हैं, ठीक है? चलो। पता नहीं कहाँ गया है। असवद आप कॉल करें ना, कॉल करें उसे। अच्छा करता हूँ ट्राई। अनीला, उसका तो नंबर बंद आ रहा है, क्या करूं अब? फोन बंद आ रहा है। असवद आप बाहर जाके चेक करें ना, इधर ही कहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन तू प्लीज अंदर सब संभाल लेना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ आप बस। जाएं प्लीज, जाके देखिए उसे। सब खैरियत तो है? आरिश पति नहीं कहाँ है, उसका कुछ नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूँ? सब लोग अजीब निगाहों से मुझे देख रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? कहाँ चला गया लड़का है?
अरे निकाह होगा भी कि नहीं होगा? अरे अरे अभी यही होगा। अरे चुप करो आयशा, तुम यही होगा, लड़के की शादी है यही होगा, कैसी बातें करने लगती हो तुम अजीब सी। भाभी आहिस्ता तो बोलिए, आ जाएगा अभी। क्या ऐसा बोलो, लोग सरगोशियां कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुम अजीब बातें कर रही हो। अरे भैया, ये अजीब दस्तूर है तुम लोगों के यहाँ, लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भाग जाते हैं, हद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा। काफी टाइम हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ नीला? कहाँ है हारिश? मामा बाहर हमने चेक किए, वहां तो नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं मिला? कहाँ जा सकता है वो? यही कहीं होगा। अस्वत बेटा अंदर जाके देख लो, कहीं पूछ लो किसी से। अस्वत आपने पार्किंग में चेक किए? उसकी गाड़ी खड़ी है वहाँ। अनीला मैं देख कर आया हूँ, गाड़ी वहीं पार्क्ड है, लेकिन आरिश का कुछ अता पता नहीं है। जब गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो वो कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा ना अस्वत, जाके देखो, किसी से पूछो, फोन करके देखो। मोमानी मैंने कॉल्स की हैं, पहले बेल जा रही थी लेकिन अब तो फोन भी बंद आ रहा है उसका। अस्वत कहीं भी जाके ढूंढो, उसको देख के लेकर आओ। सबको क्या जवाब दूंगी मैं? मोमानी सब जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं पे नहीं है वो। बल्कि वो गार्ड बता रहा था कि कोई गाड़ी आई थी और उसमें बैठ के चला गया। मोमानी भाभी संभाले अपने आप को। अरे संभालो अपने आप को, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या करूं? आरिशा मैं ऐसे रुसवा करके कहाँ जा सकता है? वो ऐसे भी कर सकता मेरे से। रुसवा? रुसवा तो हम हो गए हैं। क्या मुंह दिखाएंगे खानदान वालों को? वाह फरा वाह भाई, तुम तो कह रही थी कि आरिश शादी के लिए रजामंद है। अरे ये कैसी रजामंदी हुई? बीच शादी से निकल के भाग गया, क्या हो गया? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें क्या जबरदस्ती पड़ी हुई थी शादी करने की उसकी? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं थी। देखा देखा कैसे फरफर बात कर रही है। हाँ, अरे इन्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इनका बेटा शादी छोड़ के भाग गया। कहा था तुम्हें उल्फत, पूछ लो, लड़का शादी करना नहीं चाहता। अपनी इस बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, पर तुमने एक भी ना मानी। देख लिया तुमने, अपनी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने। अगर आपके बेटे को हमारी बेटी से शादी नहीं करनी थी तो फिर आप लोग रिश्ता लेकर क्यों आए? अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ कर देते ना आप। हमारी बेटी की जिंदगी तो आपने तबाह बर्बाद कर दी। हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का शादी वाले दिन। अरे वो आयशा, तुम्हारी बड़ी वाली बेटी भी तो शादी वाले दिन घर से भागी थी ना? और वो छोटी वाली, उसी के साथ मंगनी हुई थी ना आरिश की। उसी के इश्क में तो पागल हुआ फिरता रहता है वो, उसी वजह से शादी छोड़ के भाग गए आरिश। देखें, जो कुछ भी हुआ है, हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हम शर्मिंदा आप लोगों से। बाहर में गई आपकी शर्मिंदगी। क्या करना मुझे आपकी शर्मिंदगी का? ये जो सारे खानदान वाले बैठे हैं,
क्या मुंह दिखाएंगे इनको हम? कैसे सामना करेंगे इनका हम? लोग पूछेंगे क्या हुआ था, क्यों नहीं हुई बेटी की शादी, दूल्हा क्यों भाग गया? सोचा आपने? आप लोगों की वजह से ना अब हम किसी से नजर ही नहीं मिला सकते। अरे रहने दो उल्फत, इन्हें क्या शर्म दिला रही हो? ये बड़े बेशर्म लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि शादी वाले इनका बेटा घर से भाग गया है। मोहतरमा, बेहतर होगा कि आप ना जरा तमीज से और इज्जत से बात कीजिए। अस्वद, इज्जत से बात उनसे की जाती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं, लेकिन आप लोग क्या जाने इज्जत क्या होती है। अरे यूं सरेआम दूसरों को बेइज्जत नहीं किया जाता जैसे आप लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि इस मामले को यहीं पे खत्म कर दें तो बेहतर होगा। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मैम। मुझे तो लगता है कि आरिश नूर की वजह से ही भागा है। क्या पता दोनों का चक्कर चल रहा हो। जुबान संभाल के बात करें, अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। आइए ना समझ में। खामोश रहो प्लीज, खामोश रहो। आखिर किसी ना किसी के आसरे पे तो भागा ही होगा ना। नूर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, मंगेतर जो थी उसकी। क्या हो रहा है? सब खैरियत है? अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया। सारे लोग यही कह रहे हैं कि नूर और आरिश का कोई चक्कर है। तुम तो बस करो इस बात से। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता? क्या हकीकत से वाकिफ हो वो? नूर बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे सारा जमाना यही कह रहा है, आप यकीन ना कीजिए। जमाने के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और झूठ सच नहीं हो जाता उनके कहने से। झूठ झूठ ही रहता है। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। ज्यादा अच्छा होगा, आइए। हाँ चले, मेरी तबीयत बहुत घबरा रही है, चले। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ है मेरा बेटा? मेरे सारे से क्यों हुआ है? बेटा बेटा बस रिलैक्स, कुछ भी
नूर, नूर, कहीं आरिश की शादी की वजह से तो परेशान नहीं होता? मंगेतर था तुम्हारा, काफी अरसा तुम लोगों की मंगनी रही। जाहिर सी बात है दिल में बात आ ही जाती है, और अगर हादसाती तौर पर हमारी शादी ना हुई होती नूर, तो आज तुम इसके साथ रुखसत हो रही होती। नूर, वो बस मैंने ऐसे ही बात कर दी थी। प्लीज अपना मूड खराब मत करो। मूड ठीक कर लो। अरे भाई मजाल है जो जरा शर्मिंदगी हो इनके मुंह पर। इनके खानदान में तो जैसे रीत चल पड़ी है घर से भागने की शादी वाले दिन। पहले वो नवेरा भागी और अब ये। नवेरे का क्या जिक्र आ गया यहाँ पे? अरे खानदान तो एक ही है ना। शादी हॉल में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे उसके मुतालिक। तो हमारा खानदान भी वही है। अरे पहले आप लोग ये तो बताएं कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे नूर बेटा जाओ मुलाजमा से कहो जरा चाय वाय बनाए, सर में दर्द हो गया। मैं कहती हूँ। ठहरो, खाली चाय ना लाना, कुछ खाने का भी कहो उसे। भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा तो। क्या अम्मा, शादी से आ रहे हैं आप लोग, खाना नहीं खाया क्या? खाने की नौबत आती तब ना। शादी ही नहीं हुई तो खाना कैसा? शादी होती तो खाना होता ना। हाँ, बेइज्जती बहुत पेट भर भर के हुई। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। मतलब क्या है? भाई तुम तो ऐसे दिखावा कर रहे हो दोनों जैसे तुम लोगों को कुछ पता ही ना हो। पूछो ना अपनी बीवी से, उसे पता नहीं है क्या? क्या नहीं बताया ताईजान? ओहो, इतनी बड़ी बात हो और तुम्हें किसी ने बताया ना? मुझे यकीन नहीं आता इस बात का। हाँ अम्मा, ये क्या सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है? साफ साफ बताओ ना कि क्या बात हुई है। आरिश ना निकाह से पहले भाग गया। क्या? भाग गया? मेरे ऐसी औलाद होने से तो ना औलाद ही हो तो बेहतर है आदमी। सारी इज्जत का कचरा कर दिया। इस उम्र में उस बूढ़ी औरत के साथ ये सब कुछ किया, जरा ख्याल नहीं किया अपनी माँ का। अरे अलियान के अब्बा, जब औलाद को खुली छूट देंगे तो यही होगा नतीजा, और क्या होना है? अरे आजकल की औलाद को पता नहीं क्या हो गया, किसी की इज्जत का बात का कोई ख्याल ही नहीं है। फरा को देखा तुमने क्या हाल हो गया? मतलब मुंह उठा के किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरे बेटा वो चाय जरा मेरे कमरे में भिजवाने में कमरे में जा रहा हूँ, सर में दर्द हो गया मेरे। जी ताईजान, मैं ला। दिमाग में बस ऐसे ही हो जाता, सब कुछ समझ ही नहीं आती। हाय, वहां तो शर्म से डूब मरने का मुकाम था। सारे लोग दूल्हा के बारे में पूछ रहे थे। भगोड़ा। हाँ, अम्मा दूल्हा भाग गया, मगर उसकी तो मर्जी से शादी हो रही थी ना। ऐसे कैसे वो शादी छोड़ के भाग सकता है?
अरे बेटा, ऐसे ही तो नहीं भागा ना, किसी ना किसी ने आसरा दिया होगा, जब तो एन निकाह के वक्त भाग गया। मैं चाय लिख रहा। अम्मा कैसी बातें करती हो, कुछ भी बोल देती हो। अरे हाँ, तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, अम्मा क्या कह रही है, अम्मा क्या कह रही है? अरे कोई इतना बड़ा फैसला किसी के आश्रय के बगैर नहीं कर सकता। हाँ, अरे पागल, पूछ अपनी बीवी से, कहीं ऐसा ना हो कल को ये पता लगे कि इसी ने शादी से मना किया उसे। क्यों भाई तहसीन? ऐसा कुछ नहीं है। जानता हूं मैं नूर को, और अब वो पहले की बात थी, अब चीजें एक जैसी नहीं है, सब कुछ बदल गया है। मेरा बच्चा, पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता। अरे ये मैं नहीं कह रही, शादी में आए हुए सभी लोग कह रहे थे वो नूर से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए तो शादी से भाग गया। मेरा बच्चा, तुम मानो ना मानो, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई राब्ता है जरूर। अम्मा इससे आगे कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे नूर पर पूरा भरोसा है। खुदा का वास्ता है, मत किया करो बार बार उसका जिक्र, और नूर को लेके तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ भाई, वाह, बड़े कभी के दिन बड़े और कभी की रात मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह भाई वाह अलियान, क्या बात है, तू तो अपने अब्बा से भी आगे निकल गया। अरे बेटा, ऐसे ही तो नहीं भागा ना, किसी ना किसी ने आसरा दिया होगा, जब तो एन निकाह के वक्त भाग गया। अम्मा, दूल्हा भाग गया, मगर उसकी तो मर्जी से शादी हो रही थी ना, ऐसे कैसे वो शादी छोड़ के भाग सकता है? तुम क्या समझती कि तुम मुझे इनकार करोगी तो मैं खामोश हो जाऊं? पर अगर तुम कल ना आई ना, तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। क्या कर दिया आरिश तुम? भाभी, हौसला रखें, संभालें अपने आप को। कैसे हौसला रखूं? वो मेरा अकलौता बेटा है, पाल पोस के इसलिए जवान किया था उसे मैंने कि इस उम्र में मुझे सबके सामने रुस्वा कर दे। सारी जिंदगी मैंने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए,
क्या वो मुझे एक खुशी नहीं दे सकता था? क्या माँ का इतना भी हक नहीं है? वो माँ जो दुनिया की सर्द गम सब सह के औलाद को जवान करती है, क्या उस माँ का इतना भी हक नहीं? कोई हक नहीं? आजकल के बच्चों को कौन समझाएगा ये बात? उनको तो सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी रहती है, और क्या हो रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। जीते जी मार दिया हारिश ने मुझे। मैं वो जो सारी उम्र सर उठा के चलती थी, आज किसी से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रही। मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। कैसे करूंगी मैं लोगों का सामना? इससे तो अच्छा था हारिश मुझे जहर दे के मार देता, मेरा गला घोट देता, मर जाती। मामा, अल्लाह ना करे मामा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इस तरह की बातें नहीं करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूंगी मैं लंबी उम्र लेके? अपनी बेटी की खुशियां तो मैं देख नहीं सकी, अब क्या रखा है? सब ठीक हो जाए। मामा, 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 मामा। अरे हाँ, तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, अम्मा क्या कह रही है, अम्मा क्या कह रही है? अरे कोई इतना बड़ा फैसला किसी के आश्रय के बगैर नहीं कर सकता। हाँ, कैसे कह दूं अजनबी तुम। अरे पागल, पूछ अपनी बीवी से। कहीं ऐसा ना हो कल को ये पता लगे कि इसी ने शादी से मना किया उसे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो। कल तुम शादी में नहीं आई तो मैं शादी से इनकार करके ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। तुम सोई नहीं अभी तक? जी बस सोने लगी थी। नूर, कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, कोई बात नहीं है, बस बहुत नींद आ रही है। ठीक है, सो जाओ।